उनसे कैसे भेंट होगी? तो सुरती माँ ने समझाया, बेटा देखो, उन परम पिता की कृपा से ही तुम्हारे पिता उस पृथ्वी तक पहुंचे हैं। तू भी उनकी आराधना कर। वह किसी एक जगह नहीं रहते हैं, बल्कि कण कण में सर्वत्र समान रूप में व्याप्त हैं। तो तुलसी बाबा ने रामचरित मानस में लिखा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम प्रगट होई मैं जाना। कहते कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, क्या वह भगवान तो प्रत्येक कणों में हर जगह समाया हुआ है। क्या भगवान का दर्शन कब होता है? कहा कि जब इस मानव शरीर में यह भाव आ जाए कि सभी लोग अपने हैं, जब पेड़ों को काटने में भी दया आने लगे, चोटी को मारने में भी दया आने लगे, जब एक एक पैर फूक फूक के रखना समझ में आ जाए, तो समझ लेना कि हम तुम्हारे भगवान हृदय में विराजमान हो गए हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रकट होई मैं जाना। कहते हैं भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। वेष्टन व्यापनोति सकलम जगत की विष्णु हो। ध्रुव जी ने पूछा, अच्छा माँ सब जगह है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते? माता बोली, बेटा देखो, हर वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। पुष्प के कण में सुगंध है तो क्या वह सुगंध दिखाई पड़ती है? दूध के कण में घृत है, क्या वह दिखाई पड़ता है? पर उसी दूध को पहले जब जमाओगे दधी बन जाएगी, दधी को मथोगे तो घृत प्रकट हो जाएगा। क्या उसी तरह से अणुअणु में हमारे ईश्वर विराजमान है। यजुर्वेद में लिखा है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यद् किंच जगत्याम जगता। क्या उनकी उपासना करो, साधना करो, तो सुदूर की अनुकंपा से वह कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। उससे कहां आना जाना थोड़ी पड़ता है। जहां तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो जाएगी, भगवान वहीं पर कभी भी दर्शन दे सकते हैं। तब ध्रुव जी महाराज के हृदय में एक एक बात बैठ गई और चल पड़े। संस्कार जब जागृत होते हैं तो बहाना बन जाते हैं। कहते हैं जब भगवान को जीवन सुधारना होता है, आपके जीवन में जब उजाला होना होता है, तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं। आपको जब कोई किसी शास्त्र का, वेद का ज्ञान नहीं रहता है, फिर भी आप ऐसा ही कर्म करते चले जाते हैं कि जैसा आपको शास्त्रों ने आदेश दिया है। आप अनायास भी करेंगे बिना किसी से पूछे, तो वह सब वैसे ही फिर बैठी चली जाएगी। कहते हैं कि इसलिए संस्कार जब जागृत होते हैं तो कोई बहाना नहीं होता है। तुलसीदास जी महाराज का संस्कार पूर्व से ही दुष्ट बहाना केवल आवश्यकता थी। तो उनकी पत्नी के वाक्य ने बहाने बन करके उनके संस्कार को जगा दिया। अरे दीपक बाती सब तैयार रखी है, अब तो एक चिंगारी की ही आवश्यकता है। चिंगारी लगी कि दीपक जल गया। चलो कहते हैं, कह रहे तो स्वामी जी को इतना महान संत ने बनाया, उनकी पत्नी ने बनाया। जब उनकी डांट से वो संत बन गए और पत्नी के डांटने से कोई संत बन जाता, तो आज घर घर में लोग डांट खा रहे हैं। कहते अगर पत्नी को डांटने से कोई संत बन जाता तो कहा गया लोग घरों घरों में डांट खा रहे हैं, आज संतों की भरमार हो जाती। कहे कि नहीं, तुलसीदास जी का पूर्व जन्म का संस्कार था, उसमें तेल भरा था, ऊर्जा भरी थी, बस एक कुछ डांट के अपनी कथा कथा सुना दी। और सारी कथा सुनकर नारद जी मन में मुस्कुराई। कहा कि अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगम प्रेष्यताम। का अद्भुत तेज है इन क्षत्रियों का। 5 साल के क्षत्रिय कुमार अपने सौतेली माँ के बच्चों के बहाने व्यतीत होकर के आज परमात्मा को ढूंढने निकल पड़ा है। थोड़ा इसका परीक्षण करके देखते हैं कि इसका वैराग किस स्तर का है। क्योंकि संसार में कायम नरकट वैरागी ही ज्यादा होते हैं। घर में भाई खटपट कि चाल बाबा के मठ पर। कहते हैं कि जब घर में खटपट होती है तो लोग कहते हैं सन्यासी बन जाएंगे। पत्नी में घर संपत्त नासी,
मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी। कहते जब कोई काम नहीं दिखाता है तो मजबूरी में लोग संत बनने जाते हैं। ध्रुव जी की किस स्तर की भक्ति है, नारद जी कहते हैं आप इसका परीक्षा लेकर के देखें। तो घर में लड़ाई झगड़े होने पर प्राणी लोग वैराग पर भूत चढ़ता है, पूरी दुनिया स्वार्थी है, आज से कोई मतलब नहीं है, हम तो हरिद्वार चले जाएंगे। और जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो अपने घर परिवार नाती पोते की याद आ जाती है और हफ्ता भदक करके पुनः घर पर वापस आ जाते हैं। पूरी लक्ष्मी नारायण भगवान की। कहते हैं कि जब भक्ति होती है तो ज्ञान होता है, जब ज्ञान होता है तो वैराग्य होता है, जब वैराग्य होता है तो भगवान का परम पद प्राप्त होता है। कहते हैं जो खटपट की भक्ति है, जो लड़ाई झगड़े से वैराग्य होता है वो टिकाऊ नहीं होता है, लेकिन जो कथा सुन करके सत्संग करके जो ज्ञान से भक्ति से वैराग्य होता है वो टिकाऊ होता है। वो जब ज्ञान लेकर के घर से निकलेगा तो दोबारा इस मोह माया में लौट करके वापस नहीं आएगा। जैसा ज्ञान बाबा तुलसी जी को था, ज्ञान लेकर के लौटे तो एक बार भिक्षाटन करते हुए अपनी पत्नी के, उनकी पत्नी मायके में थी, वहां पर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये झोली याद रख दीजिए, यहाँ पर सब व्यवस्था, लेकिन लौट करके मत जाइए। तो तुलसी बाबा ने कहा नहीं, हमने तो भगवान का शरण पकड़ लिया है, अब हमको परिवार से क्या लेना देना है, तुमको तो तभी सोचना चाहिए था, अब हमें को तो तुमने भगवान के नारायण के ऊपर को प्राप्त कर दिया, अब हमको इस परिवार से क्या लेना देना है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बाबा मुंह में नहीं फंसे और अपने वैराग्य जीवन में पूरे जीवन को बिताया। अब कहते हैं कि जब इसका वैराग्य इस स्तर का है, नारद जी को समझ में आया, जा देख लें, क्योंकि इसकी उम्र अभी बहुत छोटी है। समझाने लगे कि देख बेटा तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है कि नाम ते सम्मानम वापि पुत्र का लक्ष्याम कुमारस्य सक्तस्य किरणादिशो। क्या बेटा ये उम्र तुम्हारी अभी खेलने और कूदने की है, ये छोटी सी अवस्था में मान अपमान का इतना ध्यान क्यों देते हो। बच्चों को तो माता पिता का हमेशा डांट खाना ही पड़ता है, इतना बुरा क्यों मान गए। जिस परमात्मा से मिलने की बात कर रहे हो बेटा, उस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें वन में सैकड़ों संत मिलेंगे जिन्होंने सैकड़ों वर्षों की प्रार्थना कर रखी है और आज तक एक झलक भी नहीं पा सकी। क्या मुनिया पदवी में जस्या, क्या उनकी मुनि की पदवी है, निसंगे नूरु जन्म भी समाधिना। बड़ी बड़ी अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जोगिंद्र मुनि संत सन्यासी लोग जन्म जन्मांतर साधना कर करके परेशान हो गए, फिर भी पाते नहीं तो तू 5 साल का बालक कैसे पा जाएगा। और एक बात और बता दो, संसार में जो सुख और सुख मिलते हैं वो अपने प्रारब्ध जन्म के अनुसार ही मिलते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को ये अनुभव कराना चाहिए कि दुख में पाप छिड़ हो रहे हैं और सुख में सुकृति समाप्त हो रही है। कहते हैं जो बुद्धिमान है उनकी परख होनी चाहिए, जो दुख मिलता है तो ये समझना कि यह पाप छिड़ हो रहा है, और जब सुख मिले तो यह समझ लेना कि अब यह पुण्य का क्षय हो रहा है। और यही संपत्ति एक दिन अभिमान बनाएगी और पुनः पाप कर्म हो जाएगा। तेन सुख दुःखयो आत्मानं पोषयन्तेहि तमस पारमृक्षति। पर एक बात अबोध बालक नहीं समझेगा, बुद्धिमान विवेकी पुरुष ही समझ सकता है। इस प्रकार अज्ञानी जो दुख में एकदम दुखी होकर के डूब जाते हैं, पर विवेकी सत्पुरुष जो विवेकशील है उस दुख से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तब नारद जी ने उपदेश दिया, कहा कि देख बेटा एक बात और सुन ले, बड़ों को देखकर सुखी होना सीखो, छोटों पर अवज्ञा करना सीखो और बराबर के लोगों से मित्रता कर लेना, का जीवन सुखी हो जाएगा। आजकल हम अपने दुख को
उतने दुखी नहीं हैं जितने दूसरे को सुखी से दुखी होते हैं। इस बात का ज्यादा दुख होता है, इसलिए गुणाधिकानुमदम लिप्से अनुक्रोशम गुण आत्मान मैत्रीम समान धन विच्छेदा तापैर विभूयते। तब नारद जी ने ध्रुव जी को बहुत ही सुंदर उपदेश दिया और ध्रुव जी हाथ जोड़ करके बोले, क्या सरकार कोई छलनी को लेकर गया तुझे बैठ जाए तो क्या तो टिक पाएगा? उसी प्रकार आप अमृत जैसी वाणी बरसा रहे हैं जो अद्भुत है, दिव्य है। मेरा हृदय सुंदरी माँ के वचनों से वाणी से इतना अच्छी भिन्न हो गया कि छलनी छलनी हो गया है कि यह अमृत हमारे हृदय में टिक नहीं पा रहे हैं। कर सुच्या दुर्वच वचोबाड़ी न भिन्न श्रयते हृदय। का मेरा जो हृदय है इस समय वह छिद्रों से भर गया है, इसलिए जो आपका अमृत रूपी वचन है हे नारद जी, ये हमारे हृदय में वास ही नहीं ले पा रहा है। तब नारद जी बोले, बेटा अब मुझे विश्वास हो गया कि तुझे प्रभु अवश्य दर्शन देंगे, यही तो मैं परीक्षा ले रहा था। अब तुम जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कान में मंत्र फूंक दिया। कह मननाथ गायते इति मंत्रः। कह मंत्र क्या है? जिस मंत्र की आप बात करते हैं वह मंत्र क्या है? कह मननाथ गायते इति मंत्रः। जिसका मनन किया जाए कह उसी को मंत्र कहते हैं। मन का संकीर्तन नहीं होता, केवल एक ही मंत्र ऐसा है जिसका संकीर्तन भी होता है और जब भी होता है। क्या वह मंत्र कौन है? अब एक बार आप लोग भगवान से कीर्तन करेंगे, वह कीर्तन भी होता है और वह मंत्र भी कहा जाता है। राम 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 हरे 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 राम सीधे मथुरा चले जाओ। तत्ताद्गच्छ भद्रं ते यमुनायस्य तटं शुचि पूर्यं मधुवनं यत्का सानिध्यं नित्यदा हरि। का परम पावन मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाकर के जमुना में स्नान करके भजन करो और गुरु की आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव जी महाराज मथुरा के लिए चल पड़े और जमुना में स्नान करके मधुवन में बैठ गए। नियम लिया कि त्रिराराम के कपित बदरासना। मैं 3 दिन में 1 दिन फलाहार करना और 3 दिन तक बिल्कुल निराहार रहना। ध्रुव जी ने नियम बना लिया कि 3 दिन तक फलाहार करूंगा और 3 दिन निराहार रहूंगा। कहते हैं कि 3 दिन तक बिल्कुल निराहार रह करके 1 माह तक के यह नियम चला। तपस्या का दूसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। नियम चरथा मासम षष्ठे दिने का 6 दिन में 1 बार तीर और पत्ता आदि खा करके रहना। या तो वृक्षों के पत्ते खाते या दुर्वा घास 6 दिन में 1 बार खाकर तब करते।
अगले 6 दिन तक वह भी नहीं पाते, तीसरा जन्म लगा तो नियम और कठोर कर दिया। नवमे अहने जब 9 दिन में एक बार अब अक्षर केवल जमुना जी का जल मात्र पीते, घास पत्ते भी छोड़ दिए। अब 9 दिन में एक बार जमुना जी का जल पीते और चौथा जब महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया ध्रुव जी ने। का चतुर्थम अभी वही मासम द्वादशे हनी, कभी 12 दिन में एक दिन केवल वायु आहार करते। और एक जोगी क्रिया है जिससे वायु पीकर भी जोगी लोग रहते हैं। तो 12 दिन में एक बार वायु का आहार करते और पानी को भी छोड़ दिया। कब देखिए जरा तपश्चर्या कैसी है। कुछ लोग कभी कभी कथा सत्संग सुनकर एकदम भावुक हो गए। निर्णय लिया कि अब की बार हम नव दुर्गा में बिल्कुल 9 दिन निराहार रहेंगे। कहते हैं कि यह नियम सन्यासियों के लिए है कि जब पूर्ण जन्म का उदय होता है तो लोग जो तपस्या में जाते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म तो बहुत से लोग लेते हैं, मानव जन्म में बहुत से लोग जन्म लेते हैं। क्या जब 100 पुण्यों का पुण्य इकट्ठा होता है तो कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। तभी लिए तो छोटा सा भी अगर बालक है तो अन्य लोग कहते हैं बाबा प्रणाम। ब्राह्मण के बालक को छोटे होने पर लोग बाबा ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? कहते हैं उनके सैकड़ों जन्मों का पुण्य उदय हुआ है तो वह ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। कहते लेकिन ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न हो। कहते अगर ऊंचे कुल में कोई जन्म लेने से उच्च नहीं हो जाता, इसलिए अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो ब्राह्मण कुल में घर पैदा करके जब तब भी करेगा। तो कहते जब तब कौन करता है? कहते जिनके पुण्य जन्मों का जब उदय होता है, 1000 जन्मों का 100 जन्मों का पुण्य होता है तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। और जो 1000 जन्म का पुण्य इकट्ठा होता है तो वह जब और तब तपस्या करता है। तो कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज कि जब 1000 जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ तो तपस्या के लिए चल पड़े। कहते हैं धीरे धीरे तपस्या करके शरीर को कस रहे हैं। और 5वां महीना जब लगा तो ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि ध्यान भगवतो रूपम नागाच्छे किंचना परम। पैर के अंगूठे पर खड़े होकर प्राणायाम ऐसा चढ़ाया कि समस्त प्राणियों को प्राणवायु अवरुद्ध कर दिया। क्या जब 5वां महीना ध्रुव जी का लगा तपस्या का तो एक पैर पर खड़ा होकर के कई अपने वायु को ऐसा चढ़ाया कि जितने ऋषि गणराज थे, इस चराचर जगत में जितने प्राणी थे कि सबकी सांसें ही बंद कर दी। जब यह देख करके पूरे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता लोग घोड़ा करके भगवान विष्णु के शरण में गए। कान्यैवं विदामो भगवान प्राणरूधः चराचरस्याखिल सत्तधाम्नः विदेहि तन्नो वेनोधिमोक्षं प्रातः भजं त्वां शरणं शरणयम्। कहे प्रभु हम आपकी शरण में रक्षा करें। भगवान बोले किससे रक्षा करें? तो देवतागण बोले कि ये तो हमको पता ही नहीं है। तो कहे कि तुमको कौन मार रहा है, किससे रक्षा करनी है? जब तुमको पता ही नहीं है तो रक्षा किससे करें? कहा कि जिन्होंने हमारे प्राणवायु को रोक दिया है। कहते ये तो आप ही जानते हैं कि कौन रुका है। तो भगवान नारायण बोले कि अच्छा डरो मत। उत्तान पादिन मयि संगतात्मा, उत्तान पाद के खुद ध्रुव की आत्मा मुझमें इतनी समर्पित हो गई है कि आज उसकी प्राणवायु के अवरुद्ध होने से उसकी प्राणवायु दृष्टि में समष्टि में बढ़त हो गई। घबराओ मत। यूं कहकर भगवान गरुड़ में जब आरूढ़ होते हैं तो मैत्रेय मुनि कहते हैं गुरु जी से कि मधुर वनम भृत्यादिक्षे आगताः। और ध्रुव को दर्शन देने के लिए प्रभु 3 दौड़ करके दिए। कहते हैं कि जब गुरु जी ने सांस चढ़ाया देवता घबरा गए तो गुरु पर सवार होकर के भगवान नारायण दौड़ करके जाकर के गुरु जी को दर्शन दिया। लेकिन जब भगवान नारायण गुरु जी के सामने पहुंचते हैं तो यह देखते हैं यह तो आंखें खोलने वाला ही नहीं है। अब गुरु जी एक पैर पर आंखें बंद करके पड़े हुए हैं। अब भगवान नारायण सोच रहे हैं कि इसके मन में प्रभु के दर्शन की कुछ उत्कंठा है, इच्छा है, लेकिन अब यह आंखें नहीं खोल रहा है, दर्शन कैसे नहीं।
तो भगवान ने अपनी चुटकी लगाई और उनके ध्रुव के हृदय में ही प्रकट हो गए। जब भगवान ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गए तो ध्रुव मन ही मन दर्शन करने लगे और मुस्कुराने लगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की